अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरा जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं क्या देख रही हूँ, देखते ही देखते इतने सारे रन्स हो गए हैं, लेकिन इनमें सबसे प्यारी बात यह है कि अबरार जो कि अभी फ़िलहाल तो बीमार होने के बायस टीम में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है बहुत बेहतरीन। और आज जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, यकीन माने मैं अपने गेस्ट की तरफ देख रही हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि आखिर ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो बॉलिंग मतलब करते जा रहे थे, रन और निकल जाते थे, लेकिन रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। इसके ऊपर बात करती हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले वन अली फाख्ता कादिर ख्वाजा। वाकई में आज फाख्ता ऐसा रंग है। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। दूसरी जानिब नाज़रीन वन एंड ओनली शाहनवाज राना साहब, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, और मैं बहुत अच्छा हूँ माशाल्लाह। वो अभी गुफ्तगू से और महसूस होने लग जाएगा आपकी अच्छाई के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग दोनों को बताना चाहूँगी कि शेन वॉर्न, जिन्होंने शायद 2005 में कोई ऐसी इनिंग्स खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ ही, जहाँ पर उन्होंने जनाब कोई 24 ओवर्स में कोई विकेट नहीं निकाली थी, और हमारे अबरार साहब ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने जनाब 35 ओवर्स में कोई विकेट नहीं निकाली है। कैसा खूबसूरत रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, क्या कहेंगे कादिर? देखिए, जब आप किसी की बहुत ज़्यादा बिला वजह हाइप क्रिएट कर देते हैं एक बॉलर की या बैटर की, तो उसके लिए बहुत परेशानी होती है। और जब वो ग्राउंड में आता है तो वो यही सोच रहा होता है कि मेरे लिए लोगों ने बहुत एफ़र्ट की थी, मेरे लिए लोगों ने बहुत बोला था, लिहाजा आप मुझे परफॉर्मेंस देनी है। उस परफॉर्मेंस देने के चक्करों में वो लगाता है ज़ोर, अपना हर जो है वो हरबा इस्तेमाल करता है, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। इब्रार अहमद अच्छा स्पिनर है, लेकिन ऐसी कंडीशन में स्पिनर समेत जितने भी बॉलर्स हैं वो क्या करें बेचारे, जब आपकी जो पिच ही उसको सूटेबल नहीं है। चाहे इसमें शेन वॉर्न भी आते हैं ना, शेन वॉर्न को 250 बजना था। ये मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ। जिस तरह की पिच है वो, उसमें कोई ना, आप देखें ना, कोई स्पिन हो रहा है बॉल, वो बिल्कुल फटा विकेट और सीधी जो है वो जिस तरह जाती है। तो इस तरह की पिचेस जो है ना वो क्लब लेवल पे भी देखने को मिलती हैं आपको। क्लब लेवल पे भी ना थोड़े थोड़े आप क्रैक्स नज़र आते हैं, और बाउंसी ट्रैक भी होते हैं, ग्रास भी हल्की नज़र आती है। तो ये जो टोनी हेमिंग साहब आए हैं हमारे, माशाल्लाह क्यूरेटर हैं, हेड क्यूरेटर, इनको इंपोर्ट किया गया, इनको लाया गया और कहा गया जी इनके आने के बाद बेहतरीन पिचेस हो जाएंगी, चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस भी यही बनाएंगे, कमाल कर देते हैं। और पूरा उनका बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है। ठीक है, हमने मान लिया बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है, लेकिन नज़र तो आया ना तजर्बा। आपके टोनी हेमिंग साहब ने पहले बांग्लादेश से हरवाया, उसके ऊपर अज़हर महमूद साहब आए और उन्होंने आके जनाब अपनी साइंटिफिक अपनी चीज़ें फार्मूले बताए कि जी टीम जो है वो रीड नहीं कर सकी पिच। इस मरतबा मैं इंतज़ार में हूँ, 4 दिन गुजर गए, अज़हर महमूद आ नहीं रहे हैं कि वो कहें कि हमारे बॉलर्स ने पिच रीड नहीं की। तो मतलब किसने करनी थी फिर? और आप ये देखें कि जो गिलेस्पी साहब हैं, जो बड़े साइंसदान हैं, वो कल आगे कह रहे हैं कि जी तमाम जो बॉलर्स हैं ना, उन्होंने उन क्रैक्स पे बॉलिंग नहीं की जिन पे हम लोगों ने प्लान बनाया था, और वो पिच पे थोड़े थोड़े क्रैक्स थे, वहां पर बॉलिंग नहीं की। तो मतलब 150 ओवर तो आपके बॉलर्स ने कर ली है, और आपके बॉलर्स इंटरनेशनल बॉलर हैं, प्रो बॉलर्स हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनको ये अंदाजा नहीं है कि आपने क्रैक्स पे, अगर क्रैक्स हैं तो आपने उस पर बॉल करनी है। यार 150 ओवर में एक तो बॉल ऐसी होगी जो आपके क्रैक्स पे पड़ेगी, एक भी बॉल नहीं पड़ी। इट मीन्स कि आपकी बॉलिंग उस लेवल की नहीं है जो सरवाइव करवा सके आपकी बैटिंग को। आपके रन्स अगर थोड़े हैं तो आपके बैटिंग बॉलर जो हैं वो आपको अच्छी बॉलिंग करके दें। कप्तान और बॉलर्स और टीम एफर्ट और जो फील्डिंग है वो बिल्कुल इस वक्त अप टू द मार्क नहीं नज़र आई। फील्डिंग में बाबर आजम ने नसीम शाह ने बॉल किया शॉर्ट पिच, वो मिड विकेट पे बाबर आजम खड़े थे और उनसे कैच ड्रॉप हुआ, बिल्कुल डॉली कैच जो है वो कैच पर, हाँ जी डॉली कैच था, और वो उनसे ड्रॉप हुआ। फिर उसके बाद सऊद शकील ने बाउंड्री से जो है वो लॉन्ग ऑन पर कैच ड्रॉप किया। तो जब आप कैचेस ड्रॉप करेंगे, जब आप फील्डिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, जब आप सिंगल की जगह चौके करवाएंगे, तो आपको 800 पढ़ने चाहिए थे। देखें कादिर, मैं 823 रन छोटे रन नहीं है, ज्यादा रन है। 556 आप लोगों ने किए, 823 उन्होंने किए, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1400 रन हुए। देखें शाहनवाज राणा साहब, मैं अगर आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि इब्रार ने रिकॉर्ड तो तोड़ा और अभी पाकिस्तान की बैटिंग आई है और एक आउट भी हो गया जनाब, पहली बॉल पे जनाब आउट हो गया। ये तो सूरत हाल है। माशाल्लाह उन्होंने ऐसे नहीं डिक्लेयर किया,
उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को और पूरी दुनिया की टीमों को ऐसे ही फंसाया है, और उन्होंने ऐसे फंसाया कि उन्होंने जो है ना वो इतने रन्स बना लिए। अगर उन्होंने बारी दी है, अब मुझे खुदा न खास्ता डर ये है कि ये एक इनिंग्स से ना हार जाए सर। डर तो आपका डर बजा है और मैं चाहती हूँ कि आप डरते रहें, क्योंकि ऐसा होने वाला है। राना साहब, ये देखें, अबरार का इतना मतलब चर्चा था कि जनाब अबरार ने तो 11 विकेट्स पहले निकाली थी, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर पाए हैं। देखें अभी अगर हम बात करें, क्योंकि बॉलर्स जो हैं वो इंग्लैंड के बॉलर्स को भी स्ट्रगल हुई, पाकिस्तान के बॉलर्स को ज़्यादा स्ट्रगल हुई, लेकिन बात बैटिंग की है। उन्होंने रन्स भी डबल बनाए हैं। पाकिस्तान ने तो फिर इस हिसाब से कम 700 रन्स तो बनाते हैं। आपने जनाब बमुश्किल जो है वो 2-2.5 दिन लगाकर आपने जो है वो कोई 556 आपने रन्स बनाए हैं। तो राना साहब, ये रिकॉर्ड भी तोड़ा है माशाल्लाह से अबरार ने, शेन वॉर्न का, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ा क्या है ये एक बहुत ही देखी छुपी सी बात है। लेकिन क्या मतलब मेयार है इस वक्त हमारी बॉलिंग का, अगर मैं बात करूं? देखिए, बात ये कि ये तो दुरुस्त है कि हम बॉलर को ही मुर्द इल्ज़ाम जो है ठहरा रहे हैं, लेकिन असल देखना तो ये है कि उस विकेट में बॉलर्स के लिए था क्या। मेरे आज एक दोस्त ने मुझे फ़ोन पर एक बड़े मज़े की बात कर दी। वो बात हो रही थी क्रिकेट पर, विकेट पर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि राना साहब, आप अगर कंगा लेकर चले जाएं ना इस विकेट पर, तो आप बड़े मज़े से अपने बाल बना सकते हैं। मैंने कहा इसका क्या मतलब? कहते शीशा विकेट। वो पंजाबी ये नहीं, कहते ने शीशा विकेट। तो ये तो शीशा विकेट। अच्छा, तो इस शीशा विकेट पे भी 700 रन हम नहीं बना सकते। हाँ, अब दूसरी तरफ आप आ जाइए कि एक तरफ तो ये कि वो शीशा विकेट बना दी, बॉलर के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भाई जब कुछ नहीं है तो आप कम से कम बॉल जो है, बॉलिंग जो है वो विद इन द स्टंप्स तो करें। कम से कम आप उन पर थोड़ा सा प्रेशर लाने की तो कोशिश करें। आपने जिस तरह की फील्ड ली हुई थी, इतने बड़े बड़े गैप, ठीक है ना, कभी गेंद आप लेग स्टंप के ऊपर मारे चले जा रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप से बार बार मारे चले जा रहे हैं। वो उन्होंने अगर गलती की है तो वो आउट हुए हैं। अब अदरवाइज उन्होंने कोई गलती नहीं की तो वो आउट नहीं हुए। हमने कोई गलती करवाई ही नहीं। जिन्होंने सेंचुरी की थी जी, जिन्होंने सेंचुरी लास्ट टाइम की है, अच्छा एक सेंचुरी करके ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे। यहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी हो गई है, डबल सेंचुरीज हो गई। एक विकेट के ऊपर 5 सेंचुरियां हो गई, एक ट्रिपल सेंचुरी भी हो गई, ठीक है ना, और 1300 पौने 1400 रन जो हो गई, 1300 पौने 1400 रन जो हैं वो हो गए एक इनिंग के अंदर सिर्फ। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि यार आप जो थब्बे दे रहे हैं, जो डॉलर्स दे रहे हैं उस बंदे को बुला के, हेमिंग्स को, वो किस बात के दे रहे हैं। हम असल में ना बड़े ही, जिसको कहना चाहिए कि बस वो दूसरे की चिट्ठी चमड़ी देख के ना हम पागल हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या कर देगा या क्या नहीं कर देगा, है या नहीं, और उसको हम दिल लुटाए चले। पहले उसने, जैसे कि अभी ख्वाजा ने कहा, पहले उसने हमें मरवा दिया उनके हाथों, बंगालियों के हाथों, बांग्लादेश के हाथों। अब उसने जनाब अली इंग्लैंड के साथ हमारे साथ यही हाथ कर दिया। मतलब टोनी हेमिंग्स जो है उनकी पिच बनाना एक तरफ है, ये हम ही मार क्यों खाते हैं? हमारा एक प्रॉब्लम और भी है, हमारा एक प्रॉब्लम ना और भी है। अगर हम बैटिंग विकेट बनाते तब भी फंस जाते हैं, क्योंकि टैलेंट ही नहीं है ना हमारे पास, रहा ही नहीं। स्पिनर्स के लिए बनाते तब भी हम फंस जाते हैं। सर मुझे अफसोस इस चीज का हो रहा है कि अगर बेन डकेट, अगर जॉ रूट, ये उनका तो रैंकिंग में नाम है ना पूरी दुनिया, बिल्कुल, जॉ रूट का। हाँ जी। तो आप ये देखें कि बाबर आजम जो है उसका भी रैंकिंग में नाम रहा है। यार आप नाराज हो जाते हैं ना बाबर। नहीं, मैं सर उसको बता। एक चीज है जो फैक्ट एंड फिगर पे, अगर हमने बाबर आजम, नो डाउट अच्छा बैट्समैन है, क्लास है, सारा कुछ है, लेकिन अगर दुनिया के जो रैंकिंग प्लेयर हैं वो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देते रहते हैं, तो बाबर आजम इस विकेट पर 300 रन बनाने का अहलियत नहीं रखता था सर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि चूंकि 300 रन में से 1 सिफर उन्होंने कम किया, 30 रन पे। मोहब्बतों के रिश्ते नजदीक रहते हैं उनके, तो कभी कभी मेरा कुछ कहा बुरा भी महसूस होता है लोगों को।